Approach is not the part of the assembly. It is among 5 chapters. हमने शुरू में कहा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन को 5 पार्ट A, B, C, D और E नाम से बांटा गया है। उसमें से पहला पार्ट अप्रोच है, उसको भी हम इस पार्ट में कवर अप कर रहे हैं। लेकिन अप्रोच के जो 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 को एक साथ करके हम उसको फिर क्लासिफाई करके लेक्चर करेंगे और 2 को अलग पार्ट, जिसमें दूसरा वाला पार्ट ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव होगा। सो अप्रोच इज ए पार्ट ऑफ दिस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. Out of 5 parts, it is one part, and it is recommended कि कुछ भी पढ़ने के पहले आप अप्रोच को जरूर पढ़िए. So the NCFSE 2023 contains 5 parts as A, B, C, D and E. Part A, having the head approach, has been suggested to go through along with the any part one has to go through. मतलब कोई भी पार्ट यदि आपको पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना है, कोई भी पार्ट पढ़ना है, तो पार्ट ए को आप जरूर पढ़िए. ये डॉक्यूमेंट ही सजेस्ट कर रहा है. इट मीन्स इट इज मैंडेटरी टू रीड टू अंडरस्टैंड द अदर पार्ट, वेदर इट इज साइंस एजुकेशन और लैंग्वेज एजुकेशन. यदि आपको लैंग्वेज एजुकेशन और साइंस एजुकेशन को समझना है, तो उसको समझने के लिए जरूरी है कि पहले आप पार्ट ए को पढ़ लें. हाउ टू रीड NCFSE, अभी हमने उसको पढ़ा भी, एक लेक्चर का पार्ट था हमारा. 2023 has suggested that if one cannot read the entire text, he must read part A along with a specific part and or sub part, जिसमें हमने वहाँ एग्जाम्पल भी दिया था उस रीडिंग में. It means one must read at least part A to understand NCFSE 2023 in brief. मतलब यदि आप पार्ट ए को पढ़ लेते हैं तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर पूरे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मिल सकता है. सो पार्ट ए ऑफ द फ्रेमवर्क लेज डाउन द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम, और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात है. दिस पार्ट डील्स विथ 4 चैप्टर्स. चैप्टर 1 is about aims of school education and curricular design to achieve these aims. मतलब चैप्टर 1 जो है पार्ट ए का, जो अप्रोच से रिलेटेड है, अप्रोच हेड के तहत है, उसमें एम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड क्यूरिकुलर डिजाइन 2 एस्पेक्ट कवर अप है फर्स्ट चैप्टर में. क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क रेस्पॉन्ड्स टू 4 स्टेज डिजाइन. 4 स्टेज 5 + 3 + 3 + 4. Chapter 2 provides curricular considerations specific to each stage, along with logic and thinking behind this 4 stage design. कि मतलब क्यों बनाया गया, 5 अलग क्यों, 3 अलग क्यों, 3 फिर उससे अलग क्यों, 4 अलग क्यों, पहले दूसरा था अब दूसरा क्यों किया गया. तो ये जो चैप्टर 2 है ये क्यूरिकुलर कंसिडरेशन से रिलेटेड है. चैप्टर 3 provides overall approach to curriculum and includes learning standards, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन, पेडागोजी एंड असेसमेंट. तो ये बहुत कम्प्रिहेंसिव इज आउट ऑफ ऑल द 4 चैप्टर्स. दिस इज मोर कम्प्रिहेंसिव. मतलब हमको लगता है तीनों को मिला के जितना होगा लगभग ये अकेले उतना ही है. चैप्टर 4 द लास्ट चैप्टर इज अबाउट टाइम एलोकेशन अगेंस्ट डिफरेंट एरियाज ऑफ करिकुलम. मतलब वो बताया था कि आपको टाइम मैनेजमेंट है कि कितना देर कौन काम करना है. So in this way, this approach, being the separate part of the curriculum framework as part A, out of part 5 that is A, B, C, D and E, approach एक तो रिकमेंडेड है कि इसको पूरा पढ़ लीजिए. इससे आपको एक कंप्लीट पिक्चर, ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या कहा गया है, और ये कम्प्रिहेंसिव भी है. और ये जो अप्रोच है इसको 4 पार्ट के माध्यम से कहा गया है. जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि इस पार्ट में मुख्य रूप से पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर की बात की गई है. और कौन कौन, चैप्टर 1 एम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करता है, करिकुलर डिजाइन की बात करता है. चैप्टर 2 करिकुलर कंसिडरेशन स्पेसिफिक स्टेज के लिए क्या है उसको ही बात करता है. चैप्टर 3
असेसमेंट की बात करता है, पेडागोजी की बात करता है, कंटेंट सिलेक्शन की बात करता है, प्रिंसिपल की बात करता है, और चैप्टर 4 टाइम एलोकेशन की बात करता है। अप्रोच से रिलेटेड चारों चैप्टर्स को, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जिसका हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया, एक साथ रख के चैप्टर 3 और 4 को एक साथ रख के 2 लेक्चर 2+2 का 2 पार्ट का लेक्चर, और फिर एक तीसरा जो फोकस्ड होगा सिर्फ टीचर और टीचर एजुकेशन पे, तीसरा पार्ट। सो ये जो एक पार्ट था जिसके मैंने 17 पार्ट हैं, इसको हमने किया। इसी तरह के 3 पार्ट और हम लोग करेंगे, एंड by the end of the 4th part you will be able to understand the implications and recommendations related to teacher and teacher education in national education curriculum framework. So thank you for this part in which we could discuss the approach, that is part A out of 5 part। ये एक separate part है curriculum framework का, और we have also finished the all the 17 part for which we had outlined the lecture. So thank you for this part, and thank you for all the related 17 parts. Now we shall start a fresh lecture based upon it under a different subhead and under a separate part having so many subparts as well. So thank you.